मेरा पापा पहले भी भागा था 2-3 बार और इस बार 4-5वां बार है। हम लोग जिस दिन भागा मंगलवार के दिन था, उस दिन हम 9 बजे तक थोड़ा देरी क्लास में कुछ दिए थे घर काम सब, तो उसको हम करने के लिए छत में चढ़े थे। फिर हमको डांटा और बोला कि आके सो जा बोल के। फिर हम लोग सोए 9 बजे 10 बजे आसपास, तो रात को कौन सा मैं कपड़ा सबको निकाला चुपचाप से और निकाल के भागा। फिर मेरी मम्मी हमको 8-9 बार कॉल की थी, लेकिन हम नहीं देखे। फिर लास्ट में एक बार कॉल की तो हम उठाए और बात किए, तो बताई जा तो घर में देखो तेरा पापा है तो बोल के बोली। तो हम घुसे और देखे अंदर सब आसपास ढूंढे, नहीं मिला। फिर मेरा भाई केवल सोया था, तो हम इधर आए, मेरी नानी को उठाए और बताए कि पापा नहीं है। फिर वो औरत का पति आया और बोला, मेरा भैया लगता है, वो बोला कि तेरी भाभी भी नहीं है बोल के बोला। फिर हम लोग को पहले से ही शक था थोड़ा थोड़ा, मेरी मम्मी को बताई थी हम बताएंगे, थोड़ा शक में लग रहा है। फिर गांव वाले लोग बताए कि लोग तो इससे बैल चराने तरफ साथ में रहते हैं दोनों जन बोल के बोले। फिर हम लोग यहाँ पर रात को ढूंढे पूरा 11 बजे आसपास, पूरा ढूंढे, पूरा गांव आसपास सब आसपास ढूंढे। 2-3 जन थे हम लोग के साथ ढूंढे। उसके बाद में नहीं मिले तो हम लोग घर में आके कपड़ा सबको चेक किए, कपड़ा सब नहीं मिला। फिर आधार कार्ड सब भी, फिर मेरी भाभी का कपड़ा सबको भी ढूंढे। फिर पता चला कि लोग कपड़ा नहीं है तो भागे ही होंगे बोल के। फिर हम लोग कपड़ा सबको चेक किए। फिर साइकिल सब तो था। फिर कुछ लोग बता रहे थे कि यहाँ पर लाने आए थे बोल के, वो लोग को कॉल आया था बोल के। पहले से ही शक तो था, लेकिन मैं मेरी मम्मी को बिना वजह का नहीं बताना चाहती थी, इसलिए नहीं बताई। मम्मी बहुत साल से मतलब बाहर काम कर रही है? हाँ, मम्मी बाहर काम करती है, बाहर बहुत साल से। पापा भी गया था, लेकिन जाता है तो पैसा एक भी नहीं देता है घर में। हाँ, तो हम लोग का उस बार भी पिछले साल भाग के गया था, उस समय भी एक भी पैसा नहीं दिया। फिर मेरा तो 1 साल का स्कूल छूट गया। फिर मेरा भाई का भी, मैं 12th में रहती तो मेरा भाई अभी 10th में रहता। हम लोग का दोनों का 1-1 साल का स्कूल छूट गया। फिर इस बार आया, सोचे कि नहीं भागेगा बोल के। मेरी मम्मी थोड़ा समझाई थी, नहीं भागूंगा बोल के बोला था, आखिरी मौका दो बोल के बोला था मेरी मम्मी को। फिर और वैसे ही काम किया। फिर इस बार हम 2-3 दिन आज स्कूल छोड़ दिए। तो अब की बार लौट के आएगा तो तुम लोग फिर रखेगी घर में? नहीं रखेंगे, फिर दोबारा फिर और गलती करेगा। इतना बार माफ़ कर रही है मम्मी भी, कितना माफ़ करेगी। घर में इतना प्रॉब्लम है, मेरी मम्मी तो खुद नहीं संभाल सकती है ना। और वो भाभी के बच्चे लोग छोटे छोटे हैं, 4 जन हैं। अभी सबसे छोटी 3 साल की है। फिर 2-3 जन है, वो लोग भी छोटे छोटे हैं। तो अभी वो लोग के पास तो खाने के लिए चावल सब भी नहीं है। इसके चाची लोग हैं, लोग दे रहे हैं खाने के लिए, फिर खा रहे हैं वो लोग। अभी कुछ जैसे दूसरा लोग घर में भी दे रहे हैं कुछ लोग खाने के लिए। धान सब कुछ भी नहीं है, अभी चावल सब। अभी छोटी सी बच्ची है शायद 5-6 साल की, वही घर में सब कुछ खाना पीना सब कुछ करती है वही। जोहार, आज मैं एक ऐसे परिवार में हूँ जिस परिवार की ये जो माँ जी हैं, उनकी लड़की से मेरी दोस्ती है। मतलब 1 साल से लगभग हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। और वो हमको रिक्वेस्ट की, 3 दिन पहले हमको फ़ोन की और बताई कि मेरा पति तो बगल की ही पड़ोसी महिला के साथ में भाग गया है, तो एक बार घर जाइए, क्योंकि मतलब ऐसा पुनरावृत्ति बार बार मेरा पति कर रहा है कि दूसरी औरतों के साथ उसका संबंध हो जाता है। और अब की बार तो हम लोग मतलब माफ़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 5वीं-6वीं बार है। हम माफ़ कर करके थक गए हैं करके। और वो प्रवासी मजदूर है, बाहर रह करके काम करती है, अपने बच्चों को पढ़ा रही है। और ऐसे में उसके साथ जीवन में ये घटना हुआ, तो वो बताई, तो हम लोग यहाँ मिलने के लिए आए। और जैसे कि आने के बाद पूरी घटना पता चली कि 16 तारीख को जो ये घर है उसके पीछे ही एक घर है, जो पुरुष ले गया एक औरत को। दोनों मतलब साथ में गए सोच सहमति से। उस औरत के 4 बच्चे हैं
सबसे छोटी बच्ची 5 साल की है। और 16 तारीख को उन लोग रात में 9 साढ़े 9 11 बजे आसपास में निकले और फिर पूरा सारा गांव के लोग उनको ढूंढे। ये केरसी थाना क्षेत्र का गांव है और पूरे गांव के लोग खूब ढूंढे। 2 दिन तक पुरुष का घर जहाँ है वो घर दामाद था यहाँ पे, और महिला काम करके घर चला रही है, लेकिन इसके बावजूद पता नहीं क्या कमी रह गया जिसकी वजह से वो दूसरी औरत के साथ चला गया। और परिवार के लोग और गांव के लोग 2 दिन तक जसपुर, कुनपुरी और फिर उस क्षेत्र में दोंदरो घाट सब जगह ढूंढे, फ़ोन के माध्यम से ढूंढने का प्रयास किए, पुलिस को केस किए, लेकिन उसका पता नहीं चल पा रहा है। जो कि उन लोग किसी प्रकार कोई संपर्क नहीं, कोई चिट्ठी छोड़कर नहीं गए हैं। और फिर ये पुनरावृत्ति जो पुरुष के द्वारा किया गया, मेरे साथी के जो पति के द्वारा, इसी के लिए अब हम लोग बोले कि हम लोग सार्वजनिक करना चाहते हैं और इसको डालिए कि इस तरह की जो घटना होती है उससे कितना परिवार अस्त व्यस्त होता है। क्योंकि इधर इनके भी बच्चे हैं, उस औरत के भी 4 बच्चे हैं, और ऐसे में गांव वालों से हम लोग मिले। हालांकि उन लोग नहीं चाहते हैं कि उन लोग वीडियो में आए, लेकिन जो बातचीत हुई अगल बगल के लोगों से, जो बच्चों के चाचा लगते हैं, जो दादू लगते हैं, सबको बहुत दुखी है। क्योंकि छोटी बच्ची 5 साल की है, उससे बड़ा 9 साल का, 13 साल का, 14 साल का लड़का। अब उन लोग को सबको मतलब एक बार सफ़र करना पड़ेगा घर से, एक सदस्य का अचानक मतलब कैसे चला जाना। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनको किस तरह से मदद कर पाएंगे, लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जिस किसी के साथ भी ऐसा है कि वो अपने जीवन साथी के साथ में खुश नहीं है, उनको लगता है कि किसी कारण से उनके बीच में ऐसा हो गया है कि साथ में नहीं रह सकते हैं, तो उनको आपस में बात करनी चाहिए। इस तरह से अचानक धचका देना कहीं से अच्छा नहीं है, क्योंकि अचानक से अगर बच्चों का एग्ज़ाम है, पढ़ाई है या फिर कुछ और योजनाएं हैं, सारी योजनाएं इधर उधर हो जाती हैं, जैसे कि हम लोग को यहाँ आने के बाद में पता चला। और बड़ा मतलब अफसोस लग रहा है। इस विषय पर ज़्यादा कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि विशेषकर बच्चों के लिए बहुत ये अचानक अस्त व्यस्त वाले जीवन हो जाते हैं और फिर काफ़ी सारी चीज़ें मतलब कि बदल जाती हैं अचानक से। तो जिनके भी लाइफ में, क्योंकि बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, ईमानदारी से बता दीजिए अपने साथी को, और फिर जाना है जाइए, सेपरेट हो जाइए। लेकिन ऐसा मतलब कि सबके सामने शर्मिंदगी से बिना बात किए अचानक से कुछ करना, हमको लगता है कि 2 परिवार और पूरे समाज के लिए थोड़ा एकदम ऐसा है कि जिस पर कोई क्या बोले इस तरह का लगता है। बच्चों को देख करके विशेष करके मतलब बड़ा अफसोस लगता है कि बच्चों का क्या होगा। तो का लेकिन समस्या हुई है तोर घर नहीं कर संगे से कट के बता। मोर घर नहीं के संग में तो कोनो होबे नहीं गले, मैं जानबो नहीं घालो करो। कब का होबे सके मैं खुद नहीं जानो, तो काहे कि मैं निंदा घर में रहत रहूं, बस इतने में जानो ना, कुछ नहीं जानो मैं। अब उमन का कितना दिन से गुठिया रहे कि का करत रहे सके कोनो के नहीं। अब उमन का पालन रह सके मैं नहीं जाइन, लेकिन वो छुआ के छोड़ के गए से कर विषय में घटे को दिक्कत है बस इतने। अब एखन छोटे छोटे छुआ मन है मुँह तो का करूँ, इन बात हो गया। लेकिन आई हल तो लेकिन मारूँ लेकिन थोड़े मोड़े नहीं मारो, हम मोरुआ हैं दो सकले जेले जाए जेल जाऊँ मैं, वो लगती बात है। काय जन छुआ है तोर? चाहिए कितना कितना साल के? वो 5 साल के रेगन छोटका छुआ है के नहीं, तले फिर है चल 5-5 साल के जोड़ ने 5 साल 10 साल ऐसा करने 13-14 साल। अरे कभी भी अपन हो लेकिन मारूं मैं। तो कौन दिन मने कि ऐसा गेला खरे नहीं पता चलक, और कहाँ कहाँ तक खोजला? हमें तो जसपुर कुनपुरी जामा घूम के सिर रह गलो। फोन करे के लगले होले? फोन करत रिसल नहीं उठालक? वो माना सुजो पाए जमा हो ये उठात नहीं दोंदरो घाट कितना दिन खोजक जाए रहा तब? 10 दिन जाए तो कल पीछे और जाए और फोन कर ले यहाँ है कहना है खाना और दे दी ओहो यहाँ निकाली जमा थी दुखाई दे। तो तोर से झगड़ा तो नहीं हुई रहे? नहीं हुई। छुआ मन जाना था कि छुआ मन जाना था कि छुआ मन के का बताइस?
वो मान के मैं बता लो कि अभी भी आबाई होला उके मारबे तो राय के कहीं हम बस बड़ छुआ के मैं के दिन मोय जम होला आबाई होले है मारबे की तो यहाँ बीमार रही इसने मैं बीमार रहूं अब इवन कहाँ निकलना ऐसा क्या हमके पता ना कि अच्छा थाना में दे रहा कि नहीं दे रहा थाना में जाए रहा गुडेक थाना में लेकिन थी लिखवाला नहीं थाने थाने मोठन रिपोर्ट नहीं रहे खन में नहीं थी करवाला ये थी कि लिखो आधार तक कार्ड फोटोकॉपी मांग रहे हैं तो फिर उसका हमारा दे लेके दे रहा तो फिर के बाद इससे नहीं होला देख में होने वाला है लेकिन तो अच्छा नाम बताओ तो ठीक केकर संगे जाए और तोर पत्नी कर का नाम और पत्नी का नाम है रेशमा लकड़ा और जेकर संगे जाए सकर उनके आपसे में नाम है अनुज को भाई रहे मतलब दादा हरण से मतलब वो खिसा के ऊपर भाई के रहे लेकिन मैं मोर काका रहे रांची में से बरा उके तुरंत लान लो एक दो दिन में रांची पहुंचलो प्लेन में जाके और वहाँ से लान लो उकर बाद में कहूँ नहीं जाए रहे और पैसा ऊपर ले रहे 30,000 ऊपर पैसा ले रहे और इबर कितना पैसा ले गलक इबरा तो बगरा नहीं रहे पैसा इबरा ले रही है 8-9 हजार लेके ले रही बगरा नहीं रहे मुहे राइख रहो सके ले तो के का लेकिन पता चलक कि अथी मतलब कि भाग गेलक कह के का लेके आंगना में सुइत रहूं तो उठलो उकर बाद में मैं घर में देखलो कि आदमी है ये ना कि तो आपने तो है ये ना कि खाने देखलो कि नाखे और थी हरमान के सामान हरमान के जमा के ताला लॉक कर दे जमा कहता ना 6 ठू बक्सा के जमा के लॉक तो मैं सोचलो कि कहाँ भागला कि तो ईमान के घर में आलो मैं नहीं कोनो कहलो ईमान के वो दूरा खुला रहे सब मैं ईमान भागला तो इले बुझ दाखलो पता नहीं लागला तो कर बाद में मैं अपने खिसालो हर में सुत लो और कोई मौका खोजा खोजी नहीं पड़ल बस इतने बार दे के खोजले कहले 8,000 हुआ कहाँ जा रहा से हाँ वही ठिन रहन कहन टोली वाला लेकिन अब जेल पहुंची खाने भाग दे अब पाबे नहीं गले गेली और दोबारा गेलो ओहो बेरा वो हुआ एक खान तो रहे कहना और भाई अब मुझे पता नहीं तो ये बात होला और पाछे मुझे मिटियालो मैं अब नहीं खोजूंगा माने कि कै दिन खोजला 3 दिन 2 दिन अब उतना खोजे से का दरकार है मैं अब खोजा खोजी नहीं उसे डायरेक्ट कैल हमें गाछ गिरी कर जात तोर दामाद को ऐसा कर दे है तो तोर पैसा कहे लगला कि काने तो अब की रावी होले फिर रखबा घरी घरी ऐसा भागेल कही के बतालक मैया आगे हम साख लागत पीछे हम हो दिन साख लागत निकलो से रुको हिंदे मटर देखो फिर बाद में मैं सुत दे बुढ़ा बेटी हर के आओ सुशीला सूत ई सुत गए कि तो भीतर मकड़ी लगा रहे हिंदे मकड़ी लगा रहे से तू उठे फचा छे गए वह नाम में बाजा रही थी ईगो सुत दिल में तो ईगो मैं हर फोन करो थे से खान
उठला ले देखो से अपन मन कोठरी में तो छुआ के सुतल बाबू कहले के एगो आला का नानी गए कहला। ओकर बाद में मैं उठलो और गए तोर बेटी तोर दामाद जानी वो भागला कहा थे कल का दूल्हा हर मारो। ओकर बाद तो यमा जिम सेठ के काका काकी हर मन हो रहा है काका काकी सही सर में अरे को तो लोहरा छिड़ा अरे खोज के इले पता नहीं तेरा मत ऐसा तो कहां के साथ खेला जाता है मैंने क्या आगे से बातचीत करत रहे हैं लेकिन हाँ नहीं ये तो अप्रैल महीना ठान ले लिखा 2 दिन सिमरेगा नहीं गेला नहीं सुबह तक कागज पाले पत्थर बनो ओहरे में मन किसान नहीं गेला मठाई गेला तदिन दे कहाँ 1 महीना हो तो नहीं चारा है गोरू 15-20 दिन लिखन चारा है उतने में ही मन एकदम पता नहीं लगे घरे में तो हमेशा करो सही लेकिन बारी दूरा बाजत रहे ताकि 3 लाख से चलते कहाँ कुकुर हड़बड़ायल कहाँ जावल कहाँ आवाल रेत बिकार अरे तोहरे मान रेत गोटा हुरा कर हाँ कुकुर ढुकी कुकुर निकली और हाँ मोखे कहबा ए दिशा कहा तो टमाट को कई घड़ी बूढ़ी आदमी जो होबे नहीं दिन में कहलो ए बाबू अनुज तो के कच फंस रहे के चल बे बेटा आई दिन के बैठबा जामा धैर से रहे तो के जाने बाने पात्र जामा धारो से चारवा जावल की सोचे के बैठ के जावल ए दिशा का मुंह के लाज जाल के छिपाया जल तो मैं लुगा धो था तो ओ है राती से भाग ले और तय पर कहले कि मीटिंग करबे गांव में कह के बस आपस में और एक दिन धारो को धार बैठ अब बेटी है के तो खाली काट मुहर पूजो सिकत गोछिया की किसन का गोछिया ले दिशा अब बेटी है तुम्हारो काटो और फिर तो चलिए दे इलेक्शन चलिए और मछुआ टोली बुले ना कहाँ बुले जाए नहीं आवे नहीं के कोई से हंसी नहीं माजे निकाले उस दिन के स्कूल अब मारे गए खेलवाने गए कई जन 4 बार टमाटर पाया ना के तरह बुरा तौरे नहीं पाया एप्लीकेशन लिख के तो इस पूरे प्रकरण में प्रिस्का के पति हैं अनुज कुजूर जो कि रेशमा के साथ में कहीं चले गए हैं और प्रिस्का का एकदम स्पष्ट कहना है कि वो अनुज को माफ़ कर देंगी, उसको चले आना चाहिए और रेशमा को अपने परिवार के साथ रहना चाहिए और अनुज को भी अपने बच्चों का ख्याल रखते हुए अपने परिवार में लौट आना चाहिए। तो प्रिस्का ने ये वीडियो इसलिए बनवाया था कि वो अनुज और रेशमा को ये मैसेज देना चाहती थी कि जो कुछ भी हुआ है वो लोग लौट आएँ अपने बाल बच्चों के पास, वे उनको माफ़ कर देंगी और विशेषकर अनुज को कि वो उससे गुस्सा नहीं है, वो उनका इंतज़ार कर रही है घर में आने के लिए और वो वापस आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रिस्का उसको माफ़ नहीं करेगी, प्रिस्का उसको माफ़ करके उसको अपना भी लेगी तो दोनों वापस आ जाएं अनुज और रेशमा और पहले की तरह जीवन यापन करें, क्योंकि प्रिस्का का कहना है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी अनुज के बिना नहीं बिता सकती है।